एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू रीडिंग और हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी। एंड उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई नो कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि होली थी, तो इसके वजह से मैं भी बिज़ी थी और ऑब्वियसली आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला और आप में से कुछ लोग वेट भी कर रहे थे वीडियो का, लेकिन मैं वीडियो एक्चुअली नहीं डालना चाह रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का क्योंकि फेस्टिवल में ना मन नहीं करता है, ठीक है। और तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कि क्या है आज आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मैरिड, अनमैरिड कपल, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, आप लोग इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। बट इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है कि ये जो रीडिंग हो रही है, की जा रही है, बहुत से लोगों के लिए की जा रही है। बहुत सी लोगों की एनर्जी करंटली मुझसे पिक है, पिक मीन्स मुझसे कनेक्ट होगी, उनकी एनर्जी पिक होगी, ठीक है। आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर आपको बस सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को, अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को एनालाइज करके चीज़ों को अपने ऊपर लेना है। हर बात आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है या किसी न किसी गाइडेंस पर्पस से भी ये रीडिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आई होप कि आप लोगों का अभी फेस्टिवल अच्छा मना होगा, आप लोग खुश होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बाप रे, पेंटिकल्स की ही एनर्जी निकल रही है, निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि या तो आपकी राशि है या आपके पार्टनर की राशि ये हो सकती है। पेंटिकल्स आपको लेकर क्या सोच है उनकी। एट ऑफ कप्स विद एम्प्रेस, ठीक है। इसके पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। द लवर्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं ये कार्ड आपको किसी रीज़न से ही दिखा रही हूँ ताकि जब मैं आपको बताऊंगी फिर मैं आपको समझाऊंगी। नाइन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वंस, ठीक है। ओके, जजमेंट एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ की एनर्जी है विथ रीबर्थ। इसको मैं इधर ही रखती हूँ, ठीक है। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, 4, 7, 8, 8, 2, या ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो सीक्वेंस में मुझे नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ये नंबर्स यहाँ पे हैं। अच्छा, नंबर 2 20 है तो नंबर 2 13 4, ठीक है, 8, यहाँ पे ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके हो सकते हैं, या ये नंबर्स आपके एनिवर्सरी या आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है,
या फिर ये नंबर्स मूलांक हो सकते हैं आप लोगों के, भाग्यांक नंबर हो सकते हैं, टोटल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, या ये मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ चलते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है, देखो आपके पार्टनर का ना एक टाइम ऐसा होता है जब वो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। एक वक्त पर वो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं, ठीक है, काम 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 काम। ऑब्वियसली दिन भर ज़्यादातर टाइम इंसान काम में बिजी रहता है। ऐसे थोड़ी कि हाथ पकड़ के बैठ के सिर्फ और सिर्फ सोचता ही रहता है कि अरे वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा। ऑब्वियसली आपके पार्टनर काम में रहते हैं तो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। दिन भर ऐसा लग रहा है जैसे कि काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, ज़्यादा सोचना, मतलब अपनी फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान देना, आगे के बारे, अपने भविष्य के बारे में सोचना, अपनी फ्यूचर को लेकर कंसर्न रखना, डेफिनेटली ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसके बाद का टाइम जो होता है इस व्यक्ति के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो टाइम काटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिली है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है, जजमेंट है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, ठीक है। डेथ मतलब वो डेथ की बात नहीं की जा रही है, डेथ मतलब किसी सिचुएशन का ख़त्म हो जाना, ठीक है, एंड रीबर्थ का भी कार्ड है वो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब फ्री होते हैं, आप कह सकते हो, या इनके आसपास कोई भी नहीं होता है, बार 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 ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है, और फिर मैं आपको डिटेल में आपके पार्टनर की एनर्जी को समझाती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, बात नहीं करने का क्या रीज़न है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी चैरियट का कार्ड। 7 नंबर केतु का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले भी यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर, आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावरफुल एनर्जी, एकदम बुलंद एनर्जी, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल कर आई है। आप शायद हो सकता है कि अब आप खुद इस एनर्जी में ना हो, लेकिन सामने वाले को तो आप इसी एनर्जी में दिखते हो जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। चैरियट का कार्ड क्या बता रहा है? चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ को कोई उनके लिए रोक कर या उनके लिए स्टक करके नहीं रखे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। बेशक आज आपकी सुई वहाँ पर ही अटकी है कि आपके पार्टनर कब आपके पास आएंगे, या उनके ही ख्यालों में आप खोए हुए हो, लेकिन सामने वाले के नज़रिए में क्या दिखाई दे रहा है? सामने वाले के नज़रिए में ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। क्यों आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर आपका बोल्ड रूप, बोल्ड अवतार देख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको एक पावरफुल एनर्जी में, एक पावरफुल लेडी या पावरफुल मेल एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं, बहुत डिटरमाइंड एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। इमोशनल, ड्रेन्ड आउट, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, एकदम लो फेज में आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको नहीं देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आप पीछे मुड़कर देखना चाहते ही नहीं हो। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की क्या सोच है आपको लेकर कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इनको यही लग रहा है आपके जो भी ये देख पा रहे हैं, या आपके बिहेवियर या जो भी चीज़ है उसको देखकर। अच्छा, 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक सेकेंड है, हाँ, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है
अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है विथ 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन किस तरह का है, किस चीज़ का है? 4 ऑफ कप्स। एक सेकंड मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। आप ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, ये क्या दिख रहा है कि इसका ध्यान किस तरफ है? इसका ध्यान ये कहीं और, एक सेकंड मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ, वेट। हाँ, इसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। और ये जो एस ऑफ, ये जो कप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक ऑफर कर रहा है, एक ऑफर इसको मिल रहा है, ठीक है। बट ये जो लेडी है इस चीज़ को देख नहीं रही है या देख नहीं रहा है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है, किसी और की तरफ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे हो या आप चीज़ों को देख नहीं रहे हो। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो आपको ऑफ़र भी करते हैं, अगर वो आपको, मतलब उनको लग रहा है कि वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर इनडायरेक्ट वे में आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कनेक्ट आपको कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं मतलब उनको लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, या वो जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस इस व्यक्ति की तरफ है ही नहीं कि आप इस व्यक्ति के इशारों को समझो। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, आप में से किसी के पार्टनर आपको अपॉलॉजी या आपको सॉरी बोलने का मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं। सॉरी या अपॉलॉजी ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की दिख रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर, और गुस्सा होने का कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब बिना किसी रीज़न के आप इस व्यक्ति से नाराज़ नहीं हो। तो इस व्यक्ति ने, अगर ये पर्सन आपको सॉरी बोलने का बहाना ढूंढ रहे हैं या ये सॉरी बोलने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई गलती तो ये व्यक्ति ने की होगी, या हो सकता है कि पास में कोई ना कोई इमेच्योरिटी इस व्यक्ति ने आपको शो की होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी मैच्योरिटी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी एनर्जी मुझे बहुत मैच्योर, बहुत वाइज, बहुत कॉन्फिडेंट वाली, और बहुत मतलब आप ऐसे आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर बचकानी नहीं है। आप बहुत सीरियस थे इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वहीं पर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की एनर्जी में एक चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब इसलिए हो सकता है कि दिख रहा है मे बी आप दोनों के बीच में एज गैप है, और अगर आप दोनों के बीच में एज गैप नहीं है तो यहाँ पर मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैच्योरिटी किस चीज़ को लेकर? रिलेशनशिप को लेकर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर, आप जितने सीरियस हो आपके पार्टनर उतने सीरियस नहीं है, या हो सकता है कि इन्होंने इतना सीरियस आपको नहीं लिया हो जिस वजह से ब्रेकअप भी हो गया हो, और कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे दिख रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, जिस वजह से आप उनसे गुस्सा हो। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मे बी आपके गुस्सा होने का रीज़न यहाँ पर यह है कि आपको धोखा दिया गया है, आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है, ठीक है, और इस वजह से आपके अंदर गुस्सा है। अब आपके पार्टनर शायद इसी वजह से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या अपॉलॉजी आपके पाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, चांस ढूंढ रहे हैं, एक बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है टावर, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उनके अंदर एक तूफान सा चल रहा है, सवालों का तूफान, ठीक है।
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे वो शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, बार बार माइंड में, चाहे वो खुद का दिमाग कितना भी वो काम में लगाए या बाकी और चीज़ों पर लगाए या कुछ और करने की, मेडिटेशन करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल चीज़ें करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, पूजा पाठ करें, मंदिर जाए, वॉटेवर सो जो भी ये करें, लेकिन इनको मन को वो शांति नहीं मिल रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस, अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, अवेकन किया जा रहा है, एक शेक आपके पार्टनर को मिल रहा है, इसलिए अंदर एक घबराहट है, एक एंजाइटी की एनर्जी है, उथल पुथल की एनर्जी है, सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है वो सही नहीं चल रही है। ठीक है, कहते हैं ना कि कभी कभी कैसा आपने सुना ना कि वो यादों की बाढ़ आ जाना, वो भी कई बार आपके पार्टनर के साथ होता है कि आपकी यादों में ये व्यक्ति खो जाते हैं, और जब वो खो जाते हैं, जब वो आपकी याद आती है तो बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है, उथल पुथल इनके अंदर होता है। फिर इनको, ये देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जब भी आप कहीं इमेजिन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो इनको आप नज़र आते हो गुस्से में स्वॉर्ड्स के साथ, जहाँ पर आप उनसे सवाल करते हुए, पूछते हुए दिखाई देते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने। ठीक है, या और इस व्यक्ति के पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन इस व्यक्ति के पास आपके उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा। ठीक है, टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि ब्रेकअप, सेपरेशन जो आपके साथ किया है, ये धोखा भी यहाँ पे दिख रहा है, या ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अचानक से बात करना बंद कर दिया, कोई और रीज़न हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकती है, मे बी इन्होंने डिस्कस भी नहीं किया, आपको बताया भी नहीं सही तरीके से, या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक तरफा डिसीजन भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जिस वजह से आपके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा सवाल है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपको ये जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता है कि क्या सही होगा, क्या बोलना सही होगा, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर ब्लेम करना चाहिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर चलती है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि कई बार आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आता है और कई बार खुद के ऊपर गुस्सा आता है। टू ऑफ पेंटिकल है, यानी कि ये दिख रहा है कि कई बार उनको लगता है कि सिचुएशन आपकी वजह से ख़राब हुई और कई बार लगता है कि खुद की वजह से ख़राब हुई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे पहले भी निकल कर आया है, 2 बार निकल कर आया है। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई पॉजिटिव ऊर्जा को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव, सैड, डिप्रेसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक फियर है आपके पार्टनर के अंदर, एंजाइटी है, आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है। इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने जो भी किया है, जो भी फैसला किया है वो गलत किया है, या उसका खामियाजा ये व्यक्ति खुद ज़्यादा इनको भुगतना पड़ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको छोड़ना या आपको गलत बोलना, आपके साथ गलत करना, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा इस वक्त हर्ट कर रही है, या उनको ज़्यादा एहसास यूनिवर्स करा रही है कि तुमने ये चीज़ें गलत की है। सेल्फ रिफ्लेक्शन होना। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। में भी आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, रिसेंटली ब्लॉक किया है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप कुछ सुनना कहना ही नहीं चाहते हो, कुछ भी सुनना कहना नहीं चाहते हो। में भी आप में से किसी को आपके पार्टनर ने मैसेज भेजा था, मैसेज किया था और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, या मैसेज उन्होंने किया लेकिन वो आपको डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक करके रखा है। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आपने इसको ब्लॉक करके रखा और आपके पार्टनर को पता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा, तो जो भी गिल्ट है ना, आपके पार्टनर उस ब्लॉक मैसेज पे आकर आपको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि चीज़ों को ठीक करने वाली एनर्जी कहते हैं, लेकिन वो मैसेज आप तक पहुँचता नहीं है क्योंकि ब्लॉक है। या तो नंबर वगैरह भी हो सकता है कि चेंज कर दिया है आपने, या आपके पार्टनर ने
या फिर यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी आपको ब्लॉक करके ही रखा है, लेकिन फिर भी वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ये जो एक ब्लॉकेजेस वाली दूरी है, एक डिस्टेंस है, जिससे कि वो आपके बारे में नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते एक दूसरे को, वो दूरी, वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। अब आप खुद ही देख लो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या अपने कदम आगे बढ़ाएगा, या वो क्या व्यक्ति आगे बढ़कर आपको सॉरी बोलेगा, या दूरी को ख़त्म करेगा। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। द एम्पिरर और 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस में भी आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं दे रही हूँ। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक वाले हैं, जो कि अपनी गलती को देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हो रही है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इनके ईगो पर आया, ठीक है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, आपसे बात करना बंद कर दिया, रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। अब आप भी उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप भी उनके पास नहीं जा रहे, तो इनके अंदर क्या चल रहा है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों जाऊं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने ही तो झगड़ा शुरू किया था, आपने ही फाइट करना शुरू किया था, तो मैं क्यों उससे बात करूं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। ओके, 6 ऑफ द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लवर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड हैंग्ड मैन। मास्कुलाइन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, मास्कुलाइन की फीलिंग्स में चेंज, इमोशंस में चेंज, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करना। द हैंगमैन का कार्ड ये दिखा रहा है कि बार बार यूनिवर्स इस व्यक्ति को आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या बार बार आपकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द हर्मिट का भी कार्ड है। कई बार यूनिवर्स आपके पार्टनर को अकेले करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके बारे में सोचे, जानबूझकर वैसे सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं। डेथ का कार्ड यानी कि उनकी लाइफ में चीज़ों को बदला जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, चीज़ें बदल रही है, कुछ सिचुएशंस बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन्स के बीच में यूनियन कराना है। तो क्या किया जा रहा है, मैस्कुलाइन के मन में बार बार वो खिंचाव डाला जा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि चाहे आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन उसी तरीके का इंटेंस इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं जो पहली बार आपको देखकर फील किया था, या जब रिलेशनशिप में आप लोग थे उस टाइम पर इस व्यक्ति ने आपके लिए फील किया था। वही इंटेंस आपके पार्टनर के अंदर करंटली भी दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि एक टाइम पर वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो स्पार्क, सब कुछ चला गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से इस व्यक्ति के अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कह लो या अट्रैक्शन कह लो, वो खिंचाव आपकी तरफ बार बार बढ़ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में से किसी के पार्टनर इस वक्त विश करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ रीयूनियन, आपके साथ वापस से एक सेलिब्रेशन करते हुए, वापस से आपके साथ जुड़ते हुए, हैप्पी मोमेंट, हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन की एनर्जी, यूनियन यहाँ पर डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स यानी कि दो बिछड़े लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये हैप्पी यूनियन, सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, और ये सेलिब्रेशन यूनियन आपके साथ ही दिखा रहा है, किसी और के साथ नहीं। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, पॉजिटिव एक्शन, या सन आया है यानी कि एक्शन डेफिनेटली मिलेगा। जो आपके प्रेयर्स हैं उसका जवाब यूनिवर्स ज़रूर आपको देगी। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाइरोफेंट, टेम्परेंस, यस, यहाँ पे पॉजिटिविटी, यहाँ पर एक्शन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का कुछ चाइल्डिश एक्शन हो सकता है, थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। एज मे भी हो सकता है कि आप जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना हो, लेकिन एक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। एट ऑफ कप्स 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव चैरियट, केतु की एनर्जी। ओके, केतु की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपके पार्टनर को ना कहीं समझ आ रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं किए होते तो अभी तक आपका कॉल मैसेज आ चुका होता, आप अभी तक उनसे बात कर चुके होते, ठीक है, या बार बार उनको कांटेक्ट कर रहे होते। बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप आगे बढ़ चुके हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हैंग्ड मैन। अब आपने जिसने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, अब ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपने उनको ब्लॉक क्यों कर दिया होगा, क्या रीज़न होगा, किसने कहा होगा, किस वजह से आपने इसको ब्लॉक किया है, इनको ब्लॉक किया है। तो ये सब चीज़ें, क्यों आप उनसे एक वॉल क्रिएट कर रहे हो, क्यों आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो या उनसे दूरी बना रहे हो, क्या रीज़न है एक्चुअली में, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखो जस्टिस, तो अपने कर्मों की वजह से ये व्यक्ति रोते हुए दिख रहे हैं। वह जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर अगर आज रो रहे हैं तो बेशक हो सकता है कि आपको सुनकर दुख लगे या ऐसी सिचुएशन देखकर किसी को भी दया आ जाए, लेकिन आपके पार्टनर जो भी भोग रहे हैं ना, वो उनके खुद ही के कर्म है। जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस का कार्ड, यानी कि जो उन्होंने किया है वही चीज़ वो भोग रहे हैं। अगर उनको इस वक्त दुख प्राप्त हो रहा है, दुख मिल रहा है, तो उसके रीज़न यही है। इन्होंने खुद ये सब चीज़ें चुनी है, उन्होंने खुद थर्ड पार्टी को चुना है, या उन्होंने खुद अपने कर्म को बिगाड़ा है। तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और, भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कर्म तो ऐसा है कि भगवान भी उसको नहीं ले सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते हैं। हाँ, काट सकते हैं अगर आपको अपनी गलती का एहसास होता है, अगर आप उन चीज़ों को ठीक करते हो, आप सही करते हो, उसका प्रायश्चित करते हो, तो डेफिनेटली होता है, ठीक कम होता है, ज़रूर होता है, कर्म काटते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने अभी तक ऐसा कुछ तो करा नहीं है, तो इस वजह से उनको जो भी उन्होंने किया है उसका कर्म इस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। जस्टिस यानी कि कुछ ना कुछ तो इस व्यक्ति की लाइफ में ऐसा चल रहा है जिस वजह से इस व्यक्ति को रोना पड़ रहा है। चाहे वो आपके साथ दूरी हो, आप उनसे दूर हो गए हो, ये चीज़ सोचकर ये व्यक्ति रो रहे हैं, चाहे बाकी लोग इनको नहीं समझ रहे उस वजह से रो रहे हैं, या कोई और लीगल केस में हो सकता है कि इंडल्ज हो गए हो, कुछ और सिचुएशन भी हो सकता है क्रिएट हो गई हो, लेकिन इस व्यक्ति को ईश्वर की मर्जी से रोना पड़ रहा है, खुद के कर्मों की वजह से रोना पड़ रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन दिख रहा है। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, मतलब इस रिश्ते को ख़त्म कर देने के बावजूद भी ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए, आपके बारे में जानकारी निकालते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जानने की पूरी कोशिश लगी हुई है आपके पार्टनर की कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या सोच रहे होंगे। मतलब एक कहीं ना कहीं डाउट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके ऊपर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ऊपर कभी भरोसा किया ही नहीं होगा, एक डाउटफुल, बट अभी आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, शक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये है फीलिंग्स आपको लेकर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ अगर कनेक्ट होती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।